हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी कंप्लायंट। कंप्लायंट मीन्स हाउ टू बी ऑब्जर्वेंट। जो चीज़ आपने ठान ली हो उसको कैसे निभाते रहें, कैसे कंसिस्टेंट रहें। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्लायंस। हम लोग अक्सर बहुत सारे नए नए मोटिव्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे गोल्स रख लेते हैं, ड्रीम्स होते हैं और सोचते हैं कि अब आज से इस पे काम शुरू और इसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ये जोश ठंडा हो जाता है, विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स और बस एक आध महीना। उसके बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें उसको करना है। अंदर से आवाज़ आ रही होती है, नहीं मन नहीं कर रहा, मुश्किल है। तो वहाँ इन इन चीज़ों को कैसे बीट अप करें, कैसे इन चीज़ों को फेस करें ताकि जो चाहते हैं हम लाइफ में करना वो करें। ऐसा नहीं है जो लाइफ हमें दे रही है बस वो एक्सेप्ट करते जाएं। जो हम चाहते हैं हम अपना भाग्य खुद लिख पाएँ। ऐसा क्या करें, कैसे कंसिस्टेंट रहें? तो करना क्या है, सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो आप करना क्यों चाहते हैं। सपोज आप जिम जाना चाहते हैं कल से, क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू लूज वेट। अच्छा, अब आप वेट क्यों लूज करना चाहते हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक गुड। अब आप अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि आपके डिज़ायर है, क्योंकि इससे अप्रूवल मिलेगा, सोसाइटी में अप्रिसिएशन मिलेगा। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके अपने वाई को क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग को क्विट करना है, क्यों करना है? रीज़न ढूंढिए। फैमिली खुश रहेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर फैमिली खुश रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या होगा, उसके रीजंस फाइंड आउट करिए। जब आप बहुत डीप चले जाते हैं वाई को ढूंढते हुए तो एक्चुअली पता चल जाता है कि जो जो बिहेवियर आप शो कर रहे थे इनकंसिस्टेंसी वाला और छोड़ देते थे चीज़ों को, वो अब ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग जो वाई क्लियर नहीं करते और बस ऊपरी तौर पर अपने काम को करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से हम बहुत जल्दी उस काम को छोड़ भी देते हैं। तो पहली चीज़ है बी क्लियर विद योर वाई, क्यों करना चाहते हैं आप वो काम। दूसरी चीज़, उसको थोड़ा इजी बनाइए। ऐसा नहीं है आपने इतना टफ रूटीन ले लिया। सपोज आप जिम की बात करें, आपने कहीं आउट ऑफ द वे जाके जिम ले लिया, जहाँ पे आप ऑफिस जा रहे हैं या आ रहे हैं, ऑन द वे होना चाहिए। बहुत अंदर कहीं ले लिया और वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। टाइम ऐसा चूज़ कर लिया जो आपको सूट नहीं कर रहा है और ऐसी एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट कर दी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड हो रहा है। अभी तक बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं थी और एकदम से 100 पुशअप्स आप पर डे के गोल बना के बैठ गए, 1-2 हफ्ते कर पाएंगे फिर छोड़ देंगे आप। तो ये सारी चीज़ें ना करें। शुरू में जब स्टार्ट करें कोई भी चीज़, उसको ईजी रखें, बहुत ईजी, छोटे छोटे से गोल सेट करें जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि मुश्किल हो। इवन अगर 1 पुशअप डेली का गोल आप बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप 100 पुशअप का गोल बना रहे हैं तो आप हार्डली उसको 2 हफ्ते 1 महीना ही एनर्जी दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 पुशअप का गोल बनाया, आप शायद ही उसको कभी छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है डेली जब भी पुशअप का टाइम होगा आपको लगता है अरे 1 ही पुशअप तो मारना है, क्या जाता है। तो अपने चीज़ों को, गोल्स को, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए उसको ईजी रखें। तीसरी चीज़ है कि हम उन चीज़ों को अट्रैक्टिव भी बनाएं और उसके लिए बिलीफ सिस्टम पे भी हमें काम करना पड़ेगा। जब भी हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, 1-2 हफ्ते हमें काम करते हुए हो जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, यार मन नहीं कर रहा, और वो मेरे वैसे भी ऐसा ही होता है मेरे साथ, मैं तो कुछ भी शुरू करूँ छूट जाता है मेरा। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, जो अंदर चलने लगते हैं, वापस ये टेप हमारा चलने, रिकॉर्ड बजने लगता है हमारे अंदर, इसको अब कंट्रोल करना है। तो इसको उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करना है जब आपको 2 हफ्ते उस काम को शुरू किए हुए हो गए हो। जब आपने फुल एनर्जी के साथ काम को शुरू किया और ठान लिया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैं इसको निभाऊंगा या 6 महीने निभाऊंगा, उसी पहले दिन से आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये काम करना है, इतने दिनों में मुझे इस गोल को अचीव कर लेना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे सोसाइटी में अप्रूवल चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे 1 पुशअप डेली करना है। जो भी चीज़ है आप इसको सुबह और शाम पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए और इससे यकीन मानिएगा आपकी एनर्जी डबल होगी, हर दिन डबल होगी। और क्या चीज़ है, पहला वाई अपना क्लियर रखिए, दूसरा चीज़ों को इजी रखिए, गोल्स को इजी रखिए, तीसरी चीज़ क्या है, अट्रैक्टिव बनाइए और अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए। जो चीज़ आपको 3 हफ्ते बाद जाके दुखी करेगी, जो अंदर से आवाज़ आएगी छोड़ देने वाली, उसको हम पहले दिन से ही कंट्रोल में लेके चलेंगे। उसके लिए हम एफर्मेशंस लिखेंगे, राइटिंग वर्क थोड़ा सा करेंगे। राइटिंग करने से चीज़ें हमारे माइंड में अफर्म होती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। जब बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, बिहेवियर्स चेंज होते हैं, बिहेवियर्स चेंज होते हैं, हैबिट्स चेंज होती हैं, और हैबिट्स चेंज हो गई तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो इसीलिए आपको राइटिंग वर्क ज़रूर करना है। और जैसा कि मैंने ईजी कहा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल अब अपना दे देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेसबुक लाइव डेली कैसे कर ले। तो देखिए, मैंने इस प्रैक्टिस को ना बहुत ही ईजी रखा है। सबसे पहली बात, मेरा वाई बहुत क्लियर है, मैं ये क्यों कर रही हूँ और मैं हर दिन
इसके लिए क्या करना है मुझे, ये सब चीज़ें मेरी क्लियर हैं। दूसरी चीज़, मैं इसको ईजी रखती हूँ, सिंपल रखती हूँ। कैसे? मैं नहीं कोशिश करती हूँ कि मैं मेकअप करूँ तब मैं कैमरा के सामने आऊँ, कुछ बहुत सारी पढ़ाई में करके कैमरा के सामने आऊँ, बहुत सारी प्रेपरेशन करूँ, नर्वस हूँ, टेंशन लूँ। फ्री फील करती हूँ कि जो मुझे आएगा, जितना समझ में आएगा वो मैं उस टॉपिक पर बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, एक्सप्लेन, इतना मैंने पढ़ा है, आखिर वो किस काम का, जो मैंने इतनी मेहनत की वो दिखनी भी तो चाहिए। और अगर आज मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब तो जो चीज़ें मैंने पहले की हैं, वो जो प्रेपरेशन मेरी 2-2.5 साल से चल रही थी, वो किस काम की, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आप ईजी रखिए चीज़ों को। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्ट चीज़ों के ज़रिए ही आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट रास्ते चुनने से ही, ऐसा नहीं है। ईजी चीज़ें हों, सिंपल हो और निभा पाएँ आप डेली जिनको, वो करिए। तीसरी चीज़, आप उसको बिलीफ सिस्टम पे उसको काम करना है। जैसे मेरा भी कभी शुरू में मन किया, अरे बस ना रोज़ रोज़ हो गया, कोई बात नहीं, एक संडे ऑफ कर देती हूँ, क्या हो गया, नहीं हुआ एक दिन फेसबुक लाइव, तो फिर नहीं, फिर उससे 8 बजने से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले हुआ कि नहीं नहीं नहीं, एक दिन के ऊपर क्यों छोड़ना। तो लिखने का काम मैंने जारी रखा सुबह और शाम कि मेरे को क्या करना है। इससे क्या होता है कि मुझे पूरी एनर्जी मिलती है और एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं छोड़ दूँ। जब लगता भी है तो मैं उस चीज़ को ओवरकम कर पाती हूँ, अपनी लिखी हुई चीज़ें मुझे याद आने लगती हैं। और सबसे लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी दिन आपने कोई प्रॉमिस कर भी लिया, आपने कोई चीज़ काम शुरू कर भी लिया, और अगर किसी दिन वो आपसे छूट जाए तो बस वहीं पे छोड़ मत दीजिए। अब आप ये मत सोचिए कि देख वही मेरा पुराना बिहेवियर सामने आ गया, मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी और आज फिर वही हुआ ना, छूट गया ना। और हम आज छूटा इसलिए हम कल भी छोड़ देते हैं जानबूझकर, अगले दिन भी छोड़ देते हैं और बस वो चीज़ छूट जाती है। तो जिस दिन छूट जाए उस दिन अपने आप से आपको बात करनी है कि इट्स ओके टू गिव अप, इट्स ओके टू फॉल डाउन, बट इवन इट इज़ मोर ओके टू गेट अप एवरी डे। उठना बड़ी बात है, गिरना छोटी बात है। गिर गए, छूट गया, कोई बात नहीं, नेगेटिविटी आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन फिर से वही काम चालू करेंगे, ज़रूर करेंगे। और यकीन मानिएगा, एक आध बार अगर मिस भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एनर्जी वापस मिलेगी। और सबसे लास्ट में आप बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारा क्रिएटर है, हु एवर क्रिएटेड अस। आप किसी भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे, एनर्जी पे या भगवान पे बिलीव करते हो, प्लीज़ 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 उनका साथ पकड़िए, उनको याद कीजिए पूरे दिन, उनका साथ निभाइए और अपने आप को उनसे जोड़ दीजिए और अपनी प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं उनके आगे रख दीजिए और उनका साथ मांगिए, उनकी सहायता मांगिए। फिर देखिए आपको कभी कोई चैलेंज नहीं रोक पाएगा। चैलेंज आएगा तो आपको निखार देगा, आपकी एनर्जी को डबल कर देगा। यकीन मानिएगा, आप कभी नहीं पिछड़ेंगे, हमेशा हर दिन हर पल आगे ही बढ़ते जाएंगे। इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं उसके बेसिस पर कह रही हूँ। और ये वीडियो मैंने किसी के रिक्वेस्ट पर बनाई है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बता देते हो कि कैसे कैसे टॉपिक्स मैं बनाऊँ, जो जो आपके प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू योगेश शर्मा जी फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।